Welcome back everyone. This is Ajay from Sunrise Job Academy. Today we discuss omission of article in which we learn where it will be incorrect to use article a and the. आप सभी को एक बार फिर स्वागत है सनराइज जॉब एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब होता है कि आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं करना है। हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है और हम समझ नहीं पाते, इस वजह से मेरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आइए हम लोग विदाउट लेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में, जहां आप देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग करने की आवश्यकता है कहां कहां और कब नहीं होगी। हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। ओमिशन बना है ओमिट से। ओमिट का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, प्रयोग नहीं करना। तो हम लोग आज बात करेंगे कि आर्टिकल का मतलब मैं बात कर लूं डेफिनिट आर्टिकल का भी और बात कर लूं मैं इनडेफिनिट आर्टिकल का भी, दोनों तरह के आर्टिकल। दैट मींस अगर मैं बात कर लूं, ध्यान देंगे, ए या एन की भी, बात कर लूं मैं द का भी। हम लोग ये पढ़ेंगे कि आर्टिकल द या ए या एन का प्रयोग को हटाना कहां कहां से है। हम लोग को हटाना कहां कहां का मतलब है कि प्रयोग नहीं करना होगा, या अगर प्रयोग किया रहेगा तो हम लोग को वहां से हटाना होगा। उसी सेशन को आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं, उसी सेशन के दरमियान मैं आज टोटली बात करूंगा। तो आइए हम लोग मिलते हैं पहला रूल क्या हो सकता है ओमिशन ऑफ। आइए हम लोग मिलते हैं पहला रूल से, फर्स्ट रूल ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट रूल ऑफ ओमिशन ऑफ आर्टिकल वी गेट आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन में आप लोगों को मैंने बेहतर ढंग से पढ़ाया था कि काइंड्स ऑफ नाउन, उसमें मैं चर्चा किया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नो आर्टिकल, हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। नो आर्टिकल, किसी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, चाहे वो आर्टिकल ए हो या एन हो या आर्टिकल आपका द हो। अब इससे याद रखेंगे, एक आपका एग्जांपल जो मैं देने जा रहा हूं वो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। अब बार बार ये बात को पूछता है, जैसे क्या पूछता है, ध्यान देंगे, ये बहुत बार पूछा हुआ है कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको आप पढ़कर देखेंगे, इसको आप बोलकर देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऑनेस्टी क्या है और ईमानदारी। ईमानदारी अब ऑलरेडी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ईमानदारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आपको किसी भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, यहाँ आर्टिकल दे देता है, आर्टिकल द। बोलकर भी देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं, ये कुछ गलत किया हुआ है ही नहीं। लेकिन याद रखेंगे बिल्कुल गलत है, यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑनेस्टी आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अगर मैं बात करूं, आई फेल्ट द कोल्ड, नहीं, कोल्ड का मतलब होता है ठंड, ये भी आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भावात्मक है, जिसको मैं महसूस कर सकता हूं, तो आपको यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओवरऑल पॉइंट पर अगर कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकल पाता है कि जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनके पहले नो आर्टिकल इन एनी कंडीशन। अब याद रखेंगे, इस एग्जांपल को थोड़ा सा आपको ज्यादा करिएगा, इस एग्जांपल से आपको कई बार प्रश्न पूछ चुका है। द ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इन विच वी डोंट मेंटेन द यूज ऑफ आर्टिकल द बिफोर ऑनेस्टी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, लिखा है कि आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम। गेम का मतलब क्या होता है, नेम ऑफ गेम की अगर बात करें तो खेल का नाम की बात कहा जा रहा है। किसी भी खेल के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग यदि करना चाहें तो हमको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बिफोर द नेम ऑफ गेम वी डोंट ऐड यूज ऑफ एनी आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का हम बात करेंगे, किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। किसके पहले, कि नेम ऑफ गेम, यानी खेल के नाम के पहले, जैसे किसी भी प्रकार का खेल क्यों न हो, किसी भी प्रकार के खेल के नाम के पहले आर्टिकल द का या ए का या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, द क्रिकेट इज एन इंटरनेशनल गेम। यदि अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान देंगे, क्रिकेट इज द नेम ऑफ गेम, या गेम का नाम है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा अगर मैं कह दूं कि माय ब्रदर प्लेज द फुटबॉल, यदि ऐसा बात कर रहा है तो फुटबॉल आपका गेम का नाम है, इसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हम लोग ध्यान देंगे, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान देंगे, इस तरह से पॉइंट भी पूछा जाता है कि दिस इज द क्रिकेट फील्ड in which India
हैव वन द कप। ये अगर मैं बात करूं, ध्यान देंगे यहां भी आपको क्रिकेट दिख रहा होगा। अब इस क्रिकेट के पहले आर्टिकल भी दिख रहा है द। आप सोच रहे हो कि यह गलत है, लेकिन याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है बिल्कुल। यहाँ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे इस क्रिकेट के पहले। एक बात और आप ध्यान देंगे, एक बार और आपके मन में ये बात आ रही होगी कि इंडिया के साथ हैव कैसे लगा। याद रखेंगे ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया का मैं बात किया हूं एक टीम के दरमियान, एक टीम के रूप में, और टीम के रूप में जब होगा तो दैट विल इंडिकेट द सेंस ऑफ प्लूरल। इन दिस कंडीशन वी मेंटेन वर्ब विद इंडिया प्लूरल। बस समझ में आ रही है। जब कभी भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया का या किसी भी नेम ऑफ द प्लेस का अगर प्रयोग हम प्लूरल फॉर्म में करें, यानी एक ग्रुप और टीम के रूप में करें, तो हम उसके साथ वर्ब प्लूरल ही देंगे। इसका मतलब ये भी सही होगा। अब बात करने जा रहा हूं ये आर्टिकल 10 सही कैसे है। ध्यान देंगे, जब कभी भी नेम ऑफ द गेम इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इन दिस कंडीशन वी मेंटेन द यूज ऑफ ए एंड द अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फॉर अ नाउन। किसी भी वाक्य में यदि नेम ऑफ द गेम का प्रयोग किसी भी विशेषण के रूप में किया जाए तो ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, एन का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर्टिकल द का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो सेंटेंस के आधार पर मेंटेन करेंगे। अब यहाँ बात सोचना होगा कि हम कब समझेंगे कि नेम ऑफ द गेम इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं। ध्यान देंगे, किसी भी नेम ऑफ गेम की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी नेम ऑफ गेम होगा, देन आफ्टर यदि कोई अगर नाउन आपका आ जाए, यदि कोई नाउन का प्रयोग किया जाए किसी भी गेम के नाम के बाद, किसी भी गेम के नाम के बाद यदि आपको नाउन का प्रयोग किया गया, तो आप याद रखेंगे इनको एडजेक्टिव माना जाएगा। जब इनको एडजेक्टिव माना जाएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल एन का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। जो जरूरत हमको लगेगा हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब जितना भी देख रहे हैं कि एन, ए या आर्टिकल द, इस तीनों की जो मैं बात कर रहा हूँ, इनका प्रयोग इनके कारण नहीं हो रहा है, इनके लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इनका प्रयोग यहाँ प्रयोग होने वाले नाउन के लिए हो रहा है। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ फील्ड की, ध्यान देंगे यहाँ फील्ड है, नेम ऑफ क्रिकेट ध्यान देंगे यहाँ है, इसी क्रिकेट गेम का नाम है। और इस गेम के नाम के तुरंत बाद आपको दिख रहा होगा कि एक आपका नाउन प्रयोग कर दिया गया। और जैसे ही नाउन प्रयोग कर दिया गया तो ये ऑलरेडी बन गया एडजेक्टिव। इसको मैं इंग्लिश की भाषा में एडजेक्टिव का नाम पकड़ूंगा। और जब ये एडजेक्टिव बन गया, ये आर्टिकल द का प्रयोग इस क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि फील्ड के लिए हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल और आप देखिए, अगर मैं ऐसा कह दूं आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, ऐसा अगर मैं कह दूं कि आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, ध्यान देंगे फुटबॉल एक आपका गेम का नाम है। अब इस गेम के नाम के तुरंत बाद आपको एक प्लेयर, एक नाउन का प्रयोग किया गया। इसका मतलब ए का जो मैं प्रयोग कर रहा हूं, इस ए का प्रयोग इस प्लेयर के लिए कर रहा हूं। तो ये आपको पॉइंट देखना होगा कि ये गेम का नाम क्या प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव के रूप में या प्रयोग किया गया है नाउन के रूप में। यदि हाँ गेम के नाम के बाद अगर कोई नाउन नहीं हो तो हम इसी को नाउन समझ लेंगे, और जब इसी को नाउन समझेंगे तो आर्टिकल वहां हम प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ देखा लेंगे आप, इनके तुरंत बाद कोई नाउन है नहीं, तो यहाँ ऑलरेडी यही नाउन बन गया। तो नाउन जब बनेगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे यहाँ फुटबॉल है, इसके बाद कोई नाउन है नहीं। जब नाउन नहीं, इसका मतलब कि इसी को मैं नाउन समझूंगा, और यह नाउन जब होगा तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में मैं देख रहा हूं कि आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेस्टिवल। हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे नेम ऑफ फेस्टिवल की पहले, यानी नेम ऑफ फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो नेम ऑफ फेस्टिवल की अगर बात करूं तो नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले नो आर्टिकल, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आपको कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप सोच रहे होंगे कि सर हम तो देखा है, हमने तो देखा है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मैं इसके आगे तुरंत दिखा रहा हूं कि आर्टिकल के का प्रयोग नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले भी होता है, लेकिन थोड़ा सा पहले देखना है कि फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। पहले वो देखेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि होता भी है। अब मैं दिखाऊंगा कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, समझने का कोशिश करेंगे। तो नेम ऑफ फेस्टिवल के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं ऐसा कह दूं कि द होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, यदि अगर मैं ऐसा कह दूं तो ध्यान देंगे होली ऑलरेडी आपका नेम ऑफ फेस्टिवल, इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा। जैसे अगर मैं बात करूं वी सेलिब्रेट
द दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। ऐसी कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो दुर्गा पूजा एक नेम ऑफ द फेस्टिवल है, इससे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। मैं एक और बात अगर एग्जांपल का करूं तो ध्यान देंगे, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। यदि मैं ऐसा कह दूं कि रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी तो यही आपका सही है, इसके पहले आर्टिकल आप द का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी होंगे जो फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करना ही होगा और थोड़ी सी वह मजबूरी नहीं जरूरी बन जाती है। क्या है ध्यान देंगे, हम बात करेंगे उस रूल पर ध्यान देना है। इफ द नेम ऑफ फेस्टिवल इज यूज्ड in the form of an adjective article, the must be used। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि if the name of festival is used in the form of an adjective, यदि किसी भी फेस्टिवल के नाम का प्रयोग यदि किसी विशेषण के रूप में कर रहे हो, विशेषण के तौर पर कर रहे हो, आर्टिकल द का प्रयोग करना ही होगा। समझना होगा कि आर्टिकल का प्रयोग करने के लिए यह नेम ऑफ फेस्टिवल एडजेक्टिव का रूप धारण कब करेगा। जरा ध्यान देंगे, आप समझ रहे होंगे कि अगर वह रूप धारण करता है एडजेक्टिव का, इस कंडीशन में आर्टिकल द लगाना होगा। जैसे आर्टिकल द ही नहीं मैं कह सकता हूं कि आर्टिकल द भी कह सकता हूं, मैं ए भी कह सकता हूं, मैं एन भी, ये आपको जरूरत के मुताबिक मेंटेन करना होगा। यानी कंप्लीटली मैं कर सकता हूं आर्टिकल की बात, केवल स्पेशली मैं द की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं ऐसा करूं, ध्यान देंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो आपको होगा नेम ऑफ फेस्टिवल, इसके बाद आपको कोई ना कोई नाउन आएगा। और नेम ऑफ फेस्टिवल के बाद यदि कोई नाउन आता है तो ये ऑलरेडी बन जाता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव जब बन जाता है तो हम प्रयोग यहाँ आर्टिकल का कर सकते हैं। यह आर्टिकल का जो प्रयोग होगा इस नाउन के आधार पर होगा। तो आइए मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं कि ऐसा कब होगा, हम कब समझेंगे कि यह एडजेक्टिव बन रहा है। तो चलिए आइए हम लोग एग्जांपल देखेंगे कि किसी भी फेस्टिवल का प्रयोग हम किसी विशेषण के तौर पर कैसे करेंगे। ध्यान देंगे, आई वेंट टू मार्केट व्हेन it was the दुर्गा पूजा हॉलीडे। ध्यान देंगे आप, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि आई वेंट टू मार्केट व्हेन इट वाज द दुर्गा पूजा हॉलीडे। ध्यान देंगे, दुर्गा पूजा एक आपका नेम ऑफ द फेस्टिवल होगा, नेम ऑफ फेस्टिवल होगा, इनके बाद आपको हॉलीडे एक नाउन का प्रयोग किया गया, और जब इनके बाद एक नाउन का प्रयोग किया गया डेट मीन्स ये दुर्गा पूजा जो होगा वो दुर्गा पूजा आपको ऑलरेडी एडजेक्टिव का रूप प्रयोग करेंगे, हम लोग एडजेक्टिव इसको मानेंगे। जब एडजेक्टिव मानेंगे तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने जो आपको बताया कि नेम ऑफ गेम, उसी के तर्ज पर आपका नेम ऑफ फेस्टिवल भी डिपेंड होगा। लेकिन इसका एक और प्रयोग देखना होगा आपको कि हम आर्टिकल द का प्रयोग किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले कब करते हैं। इसके लिए क्या है, चलिए यहां मैं बात कर रहा हूं एक और फेस्टिवल के नाम के पहले कौन सी कंडीशन होगी कि आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे। आइए बात करते हैं। लिखा हुआ है कि इफ द नेम ऑफ फेस्टिवल इज यूज्ड इन पर्टिकुलर फॉर्म। पर्टिकुलर फॉर्म का मतलब होता है खास, विशेष। किसी भी फेस्टिवल का अगर यदि प्रयोग हम विशेष तौर पर करते हैं, खास तौर पर करते हैं, इंडिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेंस, in this condition we maintain the use of only for article the। यहाँ an नहीं लगेगा। जैसे अगर मैं दिखाता हूं दो आपको एग्जांपल, जैसे अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान देंगे कि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर। अब एक मैं और आपको दिखा रहा हूं कि होली ऑफ 2005 was not celebrated by me। दो आपका सेंस मिल रहा है, दो आपको सेंटेंस दिए गए हैं। एक में लिखा है कि होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी जो होली है रंग का त्योहार है। एक में लिखा है कि होली ऑफ 2005 यानी 2005 वाला होली
was not celebrated by me, मेरे द्वारा नहीं मनाया गया। जरा समझने की कोशिश करेंगे, ये जो होली की बात कर रहा है ये सिर्फ कर रहा है 2005 यानी एक ही साल की। इसका मतलब यह पर्टिकुलर सेंस में आ गया। जब पर्टिकुलर सेंस में आ गया तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ लगाना होगा द होली, यानी हम कहेंगे द होली ऑफ 2005। लेकिन अगर इसकी मैं बात करूं तो ऐसा तो नहीं है, इसका सेंस ये कह रहा है कि होली जो है वह रंग का त्योहार है। कब का होली? जब से होली का प्रचलन हुआ होगा, जब से होली का शुरुआत हुआ होगा, तब से लेकर अब तक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हर साल यह कलर का ही त्योहार था। इसका मतलब त्योहार है या था जो भी होगा, इसका मतलब कि जब से शुरू हुआ होली तब से लेकर आज तक की बात कही जा रही है। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, सिर्फ 2005 की बात कहा जा रहा है। 2004 में मैंने मनाया था, 2006 भी मैंने मनाया, लेकिन 2007 नहीं मना पाया था। ये सेंस कह रहा है आपको ये सेंटेंस। इसका मतलब ये पर्टिकुलराइज होता है। जहां कहीं भी अगर किसी भी फेस्टिवल का नाम यदि पर्टिकुलराइज कंडीशन में हो, इन दिस कंडीशन वी मेंटेन द यूज ऑफ ओनली आर्टिकल द। आई होप आपको ये सब पॉइंट्स बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा और मैं आपको समझाने में सफल हूं और मेरा ऐसा विश्वास है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।